हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था प्रीलिम्स फोकस्ड और मेंस के पर्सपेक्टिव में जितने एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा, तो सब अगर करता ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता, मेरी मेहनत भी बहुत जाती हो जाती, ठीक है, और आंख भी खराब हो जाता मेरा लैपटॉप में के पास बैठते बैठते। तो एनीवेज, वो तो बात की बात है। मैं यही नोटिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ दैट प्रीलिम्स फोकस्ड न्यूज़ डिस्कशन मैं कैरी आउट करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितने सारे मेंस के जो मैंने एडिटोरियल अलग से डिस्कस नहीं करना है। मैं जब भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा ना, तो क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही उसको लेकर चलूंगा, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दिया तो उसमें एडिटोरियल से जितने भी अलग अलग पॉइंट्स है उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मैटर, तो उससे क्या फायदा होगा, 2 in 1 दोनों काम हमारा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का प्रीलिम, मतलब 1 अगस्त का प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन। ये थोड़ा बैक में चल रहा है, ठीक है। मैं आज ही 1st, 2nd और 3rd अगस्त को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए ऐसा हो सकता है दैट आज का मैं जो क्या बोलते हैं यार, क्वेश्चन आंसर जो आज डिस्कशन है, आज शायद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ना करूं, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए माफ कीजिएगा दोस्तों। एनीवेज, चलिए एक दिन तो चलता है यार, ऐसा तो नहीं है जो आज के क्वेश्चन से ही फंसेगा मेंस में, है ना। तो चलिए, पहला यहाँ पर है इलेक्शन टू द राज्यसभा। कंटेक्स्ट है वेस्ट बंगाल से कुछ कैंडिडेट्स का इलेक्शन हुआ है राज्यसभा में अनअपोज्ड। तो ये कंटेक्स्ट तो हमारे बिल्कुल न्यूज़ का नहीं है, फालतू का न्यूज़ है ये, ठीक है। तो जो न्यूज़ हमारे काम का है वो देख लेते हैं दैट इलेक्शन में, राज्यसभा में इलेक्शंस कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है। थोड़ा देखिए, इलेक्शन कैरी आउट किया जाता है हर 2 साल में 1/3 ऑफ द सीट का, 1/3 ऑफ द राज्यसभा सीट, ठीक है। और मेथड है इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब हम और आप डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो लोग कौन कौन इलेक्ट करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स लोग, है ना, और स्टेट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के यूनियन टेरिटरीज जो है वहाँ के भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स इसमें वोट करते हैं, है ना। और इसको किया जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ये मैं अगर बताने जाऊंगा तो 5 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग एक काम कीजिए, लक्ष्मीकांत देख लो, वहां पे अच्छे से लिखा हुआ, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है ना यहाँ पे, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें क्रॉस वोटिंग भी अलाउ है। क्रॉस वोटिंग मतलब होता है लाइक इफ यू आर वोटिंग फॉर अनदर कोई, आप से फॉर एग्जांपल आप बीजेपी के हो, ठीक है, एंड यू आर वोटिंग फॉर कांग्रेस पार्टी, तो क्या होगा ना, उस समय उसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बीजेपी के व्हिप के ऑर्डर के अगेंस्ट में दिया है, ठीक है। बट उसी समय आपको उस इंसिडेंट के लिए आपको एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर नहीं लगेगा, है ना, यही फायदा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है दैट क्रॉस वोटिंग अलाउ होता है। बट वहीं पे अगर कोई राज्यसभा या फिर लोकसभा का लेजिस्लेशन पास किया जाए तो उसमें लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं अलाउ होगा। उसमें अगर व्हिप के डिसीजन के खिलाफ जाना है तो फिर आपको खतरा है, मतलब आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है और आपको एलिमिनेट कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो एनीवेज, दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट न्यूज इज वुमेन ग्रुप प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 498 जो क्या आईपीसी जो क्या मैरिड वुमेन्स के द्वारा यूज किया जाता था अगेंस्ट देयर हस्बैंड। अगर कोई भी डाउरी रिलेटेड ऑफेंस करता है, डाउरी को लेकर प्रताड़ना कर रहा है, तो फिर वो पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकती है दैट मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के फैमिली के फलाना डीगना मेंबर्स मेरे को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो पुलिस आके सीधा उसको जेल में भर लेगा, ठीक है, कुछ नहीं सुनेगा, सीधा जेल में, है ना। और ऐसा जेल में जो आपको बेल भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही कड़क मतलब लेजिस्लेशन था और ऐसा पाया गया था दैट 5 केसेस में सिर्फ 1 केस सही होता था, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भैया, चलो इसको हम डाइल्यूट करते हैं और अभी से डायरेक्ट आपका कोई भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अभी एक कमेटी का गठन किया जाएगा, फैमिली वेलफेयर कमेटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपके भी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट किया जाएगा। कोई भी अगर केस उस डिस्ट्रिक्ट से होता है तो पहले वो केस जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास, उसके बाद यहां से फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास से जाएगा
पुलिस के पास, ठीक है। मतलब ये अगर देखेगा, ये रिसर्च करेगी दैट हाँ ये केस सही है, तो ही ये पुलिस को बोलेगी दैट हाँ भैया ये चीज़ सही है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पुलिस अरेस्ट कर लेगी, है ना। तो इसको इसीलिए किया गया था जिससे फ्रिवलेस कंप्लेंट, जैसे फालतू वाले कमेंट जो कि मैंने ऐसे ही पहले डिस्कस किया, उससे छुटकारा पाया जा सके, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस। अब देख लेते हैं सेक्शन 498 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव जो भी इस ऑफेंस के साथ रिलेटेड होते हैं उनको पनिश किया जाता है, और पनिशमेंट जो होता है वो 3 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता है। और ये ऐसा पनिशमेंट होता है जो कॉग्निसेबल एंड नॉन बेलेबल, बेल भी आपको नहीं मिल सकता। और देखिए ये पिक्चर, इसमें एक्चुअली यही होता है, हस्बैंड का मतलब ऐसा ही हालत होता था, इसीलिए इस लॉ को बोला नहीं भैया अभी इसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया। नेक्स्ट इज नमामि गंगे प्रोग्राम। दोस्तों न्यूज में इसलिए था क्योंकि 20,000 करोड़ अलॉट कर दिया गया नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, और इसको इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था जिससे गंगा क्लीन अप मिशन को रैंप अप जल्दी से फास्ट ट्रैक किया जा सके, ठीक है। और इसका एम है गंगा को रिजुविनेट करना, जो कि हम लोग मान्यता देते हैं दैट गंगा एक होली रिवर है, ठीक है। उसको फिर से होली बनाना, क्योंकि गंगा को बहुत गंदा कर दिया लोगों ने, ठीक है। उसको फिर से पवित्र हमें बनाना है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द प्रोपोज्ड एक्शंस टू बी टेकन अप अंडर नमामि गंगे। क्या क्या एक्शंस है देख लेते हैं। निर्मल धारा, अविरल धारा, कुछ और भी उसके अंडर सब एक्शंस है, जैसे इंश्योरिंग सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट, सीवेज फ्रॉम रूरल एरिया, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सब कुछ देखना है। साथ ही साथ ये सब तो देखेंगे, बट उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ एंड एक्वाटिक लाइफ एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी, जैसे गंगा गैंजेस डॉल्फिन, ठीक है, वो भी तो उसका भी एक्सटेंशन होते जा रही है, ठीक है। तो क्या क्या रीजन है, ठीक है, वो क्या रीजन है, तो उसलिए भी एक नमामि गंगे प्रोग्राम किया गया है दैट क्योंकि हम पॉल्यूशन को गंगा से घटाएंगे तो एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो जाएगी। साथ ही साथ वहां पर टूरिज्म और शिपिंग को भी प्रमोट करना है हमें, और नॉलेज मैनेजमेंट ऑफ गंगा थ्रू गंगा नॉलेज सेंटर, है ना। लोगों के गंगा के बारे में अवेयरनेस फैलाना है दैट गंगा का क्या महत्व है, जिससे लोग भी समझेंगे और पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। और ये कवर किया 8 स्टेट को कवर करता है। ये देखिए कौन कौन स्टेट है। आप एक काम कीजिए, एटलस में देख लीजिए, मैं बता तो दूंगा लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ सुन के रख लोगे, ठीक है। एटलस में देख लोगे, कुछ दिमाग में घुसेगा, है ना। तो सिर्फ गंगा ही नहीं है, गंगा के जितने ट्रिब्यूटरीज है उसको भी इस नमामि गंगे के अंडर लाया गया है, प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भीम ऐप के बारे में था। क्यों था? कंटेक्स्ट है 1500 करोड़ ट्रांजैक्शन अभी तक भीम ऐप के द्वारा हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत बड़ा एक अमाउंट है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसको डेवलप किया गया एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको आप मतलब बाय दिस भीम ऐप आप इजीली किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इजीली ट्रांसफर कर सकते हो आपके सिर्फ फोन नंबर से, ठीक है। आपका मोबाइल कनेक्शन मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होने से भी चलेगा, अब होने से भी चलेगा। ऑफ कोर्स होने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे क्यूआर कोड वाला होने से फायदा है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। वर्क्स इवन ऑन बेसिक फोन विथ यूएसएसडी पेमेंट सपोर्ट। यूएसएसडी मतलब *9 है, इस टाइप का कुछ पेमेंट, उससे भी पेमेंट होता है, ठीक है। तो उसी को यूएसएसडी कहते हैं, उतना ध्यान में नहीं जाना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए भीम में आपको यूएसएसडी भी सपोर्ट है, ठीक है। इट हैज अ मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी इन विच मनी कैन बी लोडेड। मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी है जिसमें मनी लोड किया जाता है, और उस मनी को आप डायरेक्ट दूसरे के बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा इस भीम ऐप के तहत फैसिलिटी किया गया है। साथ ही साथ क्यूआर कोड का, जैसे मैंने बोला था, फैसिलिटी दिया गया है, तो पेमेंट आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को पेमेंट करना है आपको, ठीक है, तो मैंने क्यूआर कोड जनरेट कर दिया, ठीक है। आप क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लिए, है ना। तो क्योंकि आप स्कैन कर लोगे इस क्यूआर कोड को, तो आपके मोबाइल में पता चल जाएगा दैट हाँ चलो, आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन आ जाएगा दैट किस मतलब किसके बैंक अकाउंट में आप डाल रहे हो, ठीक है। तो बहुत इजी है, मतलब इजी कर देता है। इवन बैंक नॉट कनेक्टेड विथ यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस कैन रिसीव मनी। ऐसे देखिए बोला जाता है दैट यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको ही भीम ऐप से पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। जिस बैंक जो ऐसा भी कोई बैंक है जो अगर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर होंगे, बशर्ते उस बैंक का आईएफएससी कोड आपको ध्यान रखना है। मतलब आप अगर कोई दूसरा बैंक में पेमेंट कर रहे हो जहां का जो यूपीआई से कनेक्टेड नहीं है, एंड थ्रू भीम ऐप यू आर पेइंग,
तो आपको उस बैंक का IFSC कोड अगर जानिएगा तो भी उस जिसको मतलब जिस बैंक पे हम डाल रहे हो उसके बैंक में आपका पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द भीम ऐप। नेक्स्ट इज बाराहोती उत्तराखंड। ये एक रीजन है दोस्तों उत्तराखंड में, ये भी न्यूज़ में था, देख लेते हैं क्यों। चाइनीज़ के ट्रूप्स जो है PLA के आर्मीज, तो उन्होंने इंडिया के बॉर्डर में ट्रांसग्रेशन किया, मतलब इंडिया का अपना बॉर्डर पार करके इंडिया का बॉर्डर में घुस गए, ठीक है। और क्योंकि वो लोग, ऐसा कहा जाता है दैट डिफरिंग बॉर्डर परसेप्शन, वो लोग बोलते हैं दैट ये जो रीजन है बाराहोती, ये तिब्बत के कुछ कल्चरल टाइज इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो चाइना का है। बट इंडिया वाला बोलता है नहीं, वो हम इतने दिनों से हम उस पर राज कर रहे हैं, वो हमारा है, ठीक है। एक्चुअली में हमारा ही है, उन लोगों का कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। मतलब चाइना तो आपको पता ही है यार, बहुत दहाड़ता है छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर, बट हम लोग तो इंडिया यार, हमारे ऊपर भी सोच रहा है जो हमारे ऊपर भी राज करेगा, तो बट ऐसा तो है नहीं ना। तो एनीवेज देख लेते हैं ये क्या है। बाय द टाइम लोकल पीपल अलर्टेड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स दे हैव गॉन बैक। तो इससे हमको ये भी पता चल गया दैट इंडिया चाइना बॉर्डर में जो फोर्स रहती है वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ये क्या होती है ये मैं कोई दूसरे प्रीलिम्स फोकस न्यूज डिस्कशन में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, है ना। एंड इट वाज अ माइनर ट्रांसग्रेशन, ऐसा बोला जा रहा है हमारे आर्मी के द्वारा, क्योंकि ऐसा होते रहता है, क्योंकि इट हैपेंस रेगुलरली ड्यूरिंग समर, ठीक है। वो लोग आते रहते हैं और फिर आके चले भी जाते हैं ना, मतलब वो लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं दैट वो रीजन हमारा है, वो इन्फ्लुएंस वो मतलब ऐसा चाइना पोर्ट्रे कर रहा है। बट एनीवेज दिस वाज इन न्यूज बाराहोती। और दोस्तों ऐसे रीजन इन न्यूज तो आता नहीं है, बट रीजन इन न्यूज को बहुत उल्टे पुल्टे तरीके से रखा जा सकता है ये लोग, ठीक है। मतलब अगर आपको बोल देगा बाराहोती से अगर आपको कन्याकुमारी जाना है तो कितने सारे स्टेट्स पार करने पड़ेंगे, ठीक है। इस बार आया था ना क्वेश्चन ऐसा एक, तो उसी लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इसलिए थोड़े मोड़े हम प्लेसेस इन न्यूज़ भी ध्यान में रखते हैं। और क्योंकि ये आपका एक ही प्रीलिम्स फोकस आपको ट्रिविया नहीं मिल रहा है ना, बहुत सारे मिल जा रहे हैं। ये देखिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भी आपको पता चल गया दैट इंडो चाइना बॉर्डर में ये पुलिस फोर्स है। साथ ही साथ आपको ये पता चल गया दैट मना पास भी इसके बाजू में है, देखिए मना पास जो कि उत्तराखंड में है ना। तो ये सब मतलब आंखें कान सब कुछ खुली रखिए जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो। तो नेक्स्ट है मिथेनॉल क्लीनर एंड चीपर फ्यूल। ऐसा नीति आयोग ने बोला है, नीति आयोग ने कहा है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को टू एग्जामिन इट एज अ ऑल्टरनेटिव प्रॉपलेंट, ठीक है। क्योंकि अगर मिथेनॉल अगर इंडिया में यूज किया जाए आपका जाके नॉर्मल फ्यूल के बजाय में, नॉर्मल फॉसिल फ्यूल के बजाय में, तो हमारा एक तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्रूड ऑयल जितना हम लोग इंपोर्ट करते थे, जितना डर लगता था यार इंपोर्ट नहीं हुआ तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसा डर नहीं रहेगा, है ना। तो एक ये फायदा है। साथ ही साथ बहुत जो बड़ा फायदा ये क्लीन और चीपर फ्यूल है ना। इससे इन्वायरमेंट भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता इन्वायरमेंट को, ठीक है। और हमारे इंडिया में इसलिए भी फायदा ना, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोल है और कोल को भी कन्वर्ट किया जा सकता है मिथेनॉल में अल्टीमेटली, है ना। तो क्योंकि कोल को हम डायरेक्ट मिथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता है दैट कोल का क्या क्या 4 लिमिट्स है बताइए तो। लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड लिग्नाइट बिटुमिनस पीट, है ना कुछ। तो हमारा जो कोकिंग कोल जो क्वालिटी है वो इंडिया में कमी है, ठीक है। और जो फालतू वाले कोल्स है जिसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस कम एफिशिएंसी वाले कोल को अगर हम मिथेनॉल में कन्वर्ट करके एज ए फ्यूल यूज़ करें तो बताइए कितना फ़ायदा होगा, है ना। एक तो फ्यूल इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, सस्ता फ्यूल भी लोगों को दे पाइएगा, है ना, सस्ता और क्लीन फ्यूल, है ना। साथ ही साथ इस रिसर्च कैरी आउट अभी किया जा रहा है इंडिया में, जिसमें बोला जा रहा है दैट कार्बन डाइऑक्साइड और म्यूनिसिपल वेस्ट को भी हम मिथेनॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है यार, ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बचेगा। साथ ही साथ म्यूनिसिपल वेस्ट भी इंडिया का एक बहुत पेचीदा एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं दैट म्यूनिसिपल वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करके अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके इसका, ठीक है। 3R टेक्निक हम लोग लगाने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो 3R यही है, म्यूनिसिपल वेस्ट से डायरेक्ट अगर आप मिथेनॉल में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो दैट इज रीयूजिंग, यू आर रीयूजिंग समथिंग, ठीक है। तो दिस वाज इन न्यूज़। नेक्स्ट है चलो सिलसिला। दोस्तों ये जो है ये न्यूज़ एक मूवमेंट है बेसिकली, चलो सिलसिला, ठीक है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है, बट हमें उतना तो पॉलिटिकली चीज़ हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। बट एनीवेज मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स मिल जाते हैं दैट ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट रिसेंटली चलो सिलसिला मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका और तमिलनाडु, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आंसर विल बी तेलंगाना, ठीक है। एंड इसको प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट द पुलिस टॉर्चर ऑफ दलित्स एंड अदर विलेजेस, ठीक है, क्योंकि ऐसा कांग्रेस कमेटी आरोप लगा रही है दैट वहाँ के तेलंगाना के पुलिस तेलंगाना के दलित और विलेजर्स को, जो निहत्थे विलेजर्स है, उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो इसीलिए ये चलो सिरसिला नाम का मूवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा वो दोस्तों टाइम चला जा रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इस टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।